अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आमिर यात्रा के कार्यक्रम में थोड़ी ही देर में परिवार सहित आमिर भ्रमण पर पहुंचेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस सीएम जलाल शर्मा उनका स्वागत करेंगे। हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आप देखेंगे, क्योंकि राजधानी के दीदार के लिए, आमिर के दीदार के लिए अब तैयार हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस सीएम जलाल शर्मा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी उषा वेंस का पुष्पगुच्छ से स्वागत। वेंस और उनका काफिला 4 गोल्फ कार्ट और 10 जीपों के साथ हाथी स्टैंड से पहुंचेगा जलेब चौक। गाइड मदन सिंह राजपुरा, महेश शर्मा और दीपक वर्मा रहेंगे मौजूद। हथिनी पुष्पा और चंदा भी करेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्वागत। तो अब से कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी। फर्स्ट इंडिया पर हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी और अपडेट, उनके दौरे से जुड़ी हुई, हर एक मूवमेंट से जुड़ी हुई सबसे पहले आप देखेंगे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद खास आज का दिन है। आज इसलिए सभी की निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच सड़कों पर निकलना तो पहुंचे पूरा काफिला राजधानी की सड़कों पर आपको जयपुर एयरपोर्ट से लेकर रामबाग पैलेस, जहां पर प्रेसिडेंशियल स्वीट में वो ठहरे हुए हैं, वहां पर नजर आया। उनकी अमेरिका से दिल्ली की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2.5 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक पीएम आवास पर चर्चा हुई और उसके बाद सीधे दिल्ली से जयपुर पहुंचे अमेरिकी विशेष विमान के जरिए उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस। अब आपको बताते हैं उनके आमिर यात्रा का कार्यक्रम। सबसे पहले पहुंचेंगे सिंह पोल और फिर वहां से दीवाने आम, फिर 27 कचहरी से गणेश पोल, शीश महल, बारादरी, सुख निवास और वापस गणेश पोल पहुंचेंगे। दीवाने आम से होते हुए बाहर आएंगे, वहां पर वीआईपी लाउंज में डांस ग्रुप के कई कलाकार महल में अलग अलग कोनों पर, अलग अलग स्थानों पर लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देते हुए दिखाई देंगे। जलेब चौक पर कच्ची घोड़ी, घूमर, कालबेली और चक्री नृत्य के कलाकार प्रस्तुति देंगे। रामबाग पैलेस की प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे हुए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा इस समय ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, अब से कुछ ही देर की बाद में जेडी वेंस रामबाग पैलेस से निकलकर पहुंचेंगे आमिर, और जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के क्या जानकारी आपको नजर आ रही है, क्योंकि चाक चौबंद व्यवस्थाएं कई दिनों से रिहर्सल भी किया जा रहा था। सत्यनारायण, यदि जो समय है वो 8:30 का है। 8:30 बजे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यहाँ से रवाना होंगे। रामबाग के बाहर चहल पहल बढ़ गई है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये जो नज़ारा है पूरा, ये रामबाग के बाहर का है। किसी को भी, सामान्य व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जो रामबाग का स्टाफ है उसको भी पूरी चेकिंग करने के पश्चात उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी, यानी कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। चूँकि विश्व के 2nd नंबर के जो व्यक्ति हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। रात को प्रेसिडेंट स्वीट के अंदर वो रात को ठहरे हुए हैं। सुबह उन्होंने जॉगिंग भी करी। और ये जो रामबाग का रास्ता है, ये अंदर जाने का रास्ता है, जबकि जेडी वेंस जो निकलेंगे बाहर, वो दूसरे रास्ते से निकलेंगे।
हर जगह पर जयपुर शहर को आज सजाया गया है। हर जगह पर पधारो हमारे देश के जो पोस्टर होते हैं, जैसी जो परंपरा रही है हमारी कि जब भी कोई विदेशी मेहमान यहाँ पर आता है तो यहाँ की परंपराओं से, यहाँ की संस्कृति से वो रूबरू हो, तो उसके लिए तमाम पोस्टर लगाए गए हैं। और जब जेडी वैन्स यहाँ से रवाना होंगे, यानी कि 8:30 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक आमेर का रास्ता करीबन 12 किलोमीटर जो दूरी है, उस 12 किलोमीटर के अंदर तमाम रास्ते को ब्लॉक किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि न कोई सड़क के इस पार आ सके, ना कोई सड़क के दूसरी ओर जा सके। पुलिस के आला अधिकारी लगातार राउंड कर रहे हैं। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप भी यहाँ पहुँच चुके हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं, डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो माना जा रहा है कि ये जो आज का दौरा है जेडी वैन्स का काफ़ी अहम है। हम दिखाना चाहेंगे आपको पीछे मेरी तरफ, जब ये रास्ता हर स्थान पर इस प्रकार के जयपुर में आपका स्वागत है, वेलकम टू जयपुर, माननीय जेम्स डेविड वैन्स, इस प्रकार के पोस्टर जैसे लगाए गए हैं, जिससे कि एक जो संस्कृति है हमारी जयपुर शहर की, उससे वो रूबरू हो कि हाँ पधारो हमारे देश की संस्कृति को जयपुर शहर अपनाता है और उसकी ही कला आज प्रस्तुत होनी है। आमेर जब पहुंचेंगे तो आमेर के अंदर भी एक विदेशी पाहुणों का जब स्वागत किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ का जो लोक पारंपरिक नृत्य है, चाहे वो कठपुतली का नृत्य हो, चाहे वो लोग कालबेली नृत्य हो, हर नृत्यों से इनको अवगत कराया जाएगा। अब देखिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जेडी वैन्स का बाहर निकलने का, वैसे वैसे गहमा गहमी यहाँ रामबाग के अंदर बढ़ रही है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है उन क्षणों का जब जेडी वैन्स का काफिला है उस गेट से बाहर निकलेगा। जेपी बिल्कुल सत्यनारायण, आपने ठीक कहा, लेकिन तैयारियों के जायजे में सत्यनारायण ये भी बताइए, क्योंकि आज अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्तता भी रहेंगी, आप आमेर के बाद में आरआईसी में भी जो कॉन्क्लेव है उसमें भी शिरकत करेंगे, तो लगता है कि दिन भर जिस तरह की रिहर्सल जयपुर की सड़कों पर नजर आई थी सुरक्षा व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई, वैसा रूट रहेगा आज दिन भर। आज खासतौर पर अगर इन तस्वीरों को देखा जाएगा तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिन भर ही अगले 2-3 दिनों के लिए नजर आएंगी। जी देखिए, जयपुर पुलिस ने अपील करी कि अगर आपको आज के दिन जयपुर शहर के परकोटा जाना तो बचिए, जयपुर शहर के जेलन मार्ग जाना तो बचिए, समानांतर मार्गों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वीवीआईपी जब रूट होता है तो तमाम रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं, लेकिन उस रास्तों पर गुजरने वाले जो यातायात है उसको डाइवर्ट किया जाता है। रामबाग से लेकर जेडी चौराहे से गणेश सर्किल से राम मैदान, उसके बाद में चौड़ा रास्ता, न्यू गेट, जोरावर सिंह गेट, बड़ी चौपड़, हवा महल बाजार, उसके बाद में जल महल की टाल, उसके बाद में आमेर फोर्ट, ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। और बैरिकेडिंग भी इस प्रकार से की गई कि जैसी ना तो रोड के उस साइड से कोई व्यक्ति आ सकता है, ना रोड से इस साइड से व्यक्ति जा सकता है। सुरक्षा को देखते हुए तमाम वो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे कि ये जो यात्रा है, उनकी जो पूरा टूर है, उसके अंदर कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। 8:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे, 9 बजे इनका पहुँचने का प्रोग्राम है आमेर फोर्ट के अंदर 2.5 घंटे रुकने का प्रोग्राम है, यानी कि 11:30 बजे वापस आमेर से रवाना होकर 12 बजे इसी रामबाग होटल में आएंगे। उसके बाद में थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे और करीबन 2:30 पर आरआईसी जाने का प्रोग्राम है, इसी रूट से आरआईसी जाएंगे। तो पूरा जो रास्ता है, पूरा जो रूट है, वो रूट प्लान बनाया जा चुका है। अब उस रूट प्लान पर किस प्रकार से व्यवस्था होनी है, जाब्ता सुबह 6 बजे लगा दिया पुलिसकर्मी हर स्थान पर खड़े हैं। जो सत्यनारायण, ये जो रूट प्लान आप बता रहे हैं, ये अगले 3-4 दिनों के लिए रहेगा या फिर कल जब वो निकलेंगे आगरा के लिए तब थोड़ी देर के लिए इसमें ढिलाई बरती जा सकती है? इसका एक संक्षिप्त जवाब चाहेंगे सत्यनारायण, उसके बाद में फिर लौटेंगे आपके पास। देखिए, ये जो रूट प्लान है ये केवल आज के लिए है, कल के लिए जयपुर के अंदर ऐसा रूट प्लान नहीं है। केवल जेडी वैन्स जब यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे उस समय का रास्ता ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन आज का जो रूट है वो आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जयपुर शहर के जो मुख्य मार्केट है, जेलन मार्ग और परकोटा, वो पूर्णतः बंद किया गया है। जी ठीक है सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर और सहयोगी निर्मल तिवारी भी लाइव जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, अब थोड़ी ही देर का इंतजार है, अब थोड़ी ही देर के बाद भी जेडी वैन्स निकलेंगे और जो काफिला है, भव्य काफिला, वो पहुंच जाएगा आमेर। आप मौजूद हैं, किस तरह की चहल पहल और बढ़ती हुई नजर आ रही है वहां से? देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है जयती, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और मीडिया को भी कहा गया है कि वो सहयोग करें, दूर से जितना संभव हो
कवरेज करें क्योंकि सुरक्षा का मामला है और जी। निश्चित तौर पर जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आते हैं तो इस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होना लाजमी भी है। देखिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा, अब से ठीक 40 मिनट बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पहुंचेंगी क्योंकि उनका 8:45 के करीब उनका यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम बताया गया जयती। 8:55 के आसपास यानी उनसे 5 से 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और वो 9 बजे करीब जेडी वैंस का यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। और लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को अभी से चाक चौबंद कर दिया गया। अभी तक थोड़ा बहुत तो भी शिथिलता बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब एकदम चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आएगी। और खास बात देखिए कि एकदम आपको कल कल करता पानी मावठे के अंदर नजर आएगा। मावठे में 3 दिन पहले तक इतना पानी नहीं था क्योंकि गर्मी है और मावठ भी इस बार नहीं पड़ी थी, तो मावठा लगभग आधा सूख चुका था। लेकिन बीसलपुर के पानी से इस मावठे को भरा गया है ताकि जो आबा है, जो शोभा है, वो दिखनी चाहिए कि आमेर की विश्व विरासत शुमार है तो किस तरह से उसकी आभा यहाँ पर दिखाई दे। और जब जेडी वैंस आए तो निश्चित तौर पर सुखद अनुभूति अपने साथ लेकर के जाएं। खास बात ये देखिए कि जेडी वैंस की अगर हम यात्रा की बात करें तो जब वो 9 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे तो पहले हालांकि 9 से 11:30 के आसपास का उनका टाइम बताया गया था कि 2.5 घंटे यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि 40 से 45 मिनट जाते हुए यहाँ पर रुकेंगे। और सबसे पहले जब वो हाथी स्टैंड पर पहुंचेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, 4 जो इलेक्ट्रिक कार्ट हैं, गोल्फ कार्ट है, उनको सजा धजा के तैयार रखा गया है। 10 उनके साथ दूसरी जो जीप है उनको तैयार रखा गया है ताकि उनकी जो सुरक्षा में जो भी तमाम एजेंसीज के जो वहाँ के अधिकारी होंगे वो उनके साथ होंगे, सुरक्षा दस्ता उनके साथ होगा। हाथी स्टैंड से जो वीआईपी रास्ता है उससे चढ़ेंगे हम, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको नरेंद्र दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक सामने आपको गणेश पोल नजर आएगा। उस गणेश पोल पे जब पहुंचेंगे तो 28 वर्षीय हथनी जो पुष्पा है वो उनको माला पहनाएगी और जो 19 वर्षीय हथनी है चंदा वो उनको आशीर्वाद देगी। खास बात ये देखिए कि उसके बाद जब जलेब चौक पे पहुंचेंगे तो रेड कारपेट स्वागत किया जाएगा। वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो जेडी वैंस को पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो हैं उनकी पत्नी जो जेडी वैंस की हैं उषा चिलुकरी वैंस, उनको वो पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां से वापस लौटेंगे और उस यहां से फिर उनका महल देखने का जो सिलसिला है जेडी वैंस का वो शुरू होगा। सबसे पहले वो 27 खंबे की जो कचहरी है जिसको दीवाने आम भी बोलते हैं वहां पहुंचेंगे। दीवाने आम के बाद उनका शीश मानसिंह महल से शीश महल जाने का कार्यक्रम है। शीश महल में उनको डेमो दिया जाएगा कि किस तरह से जो शाही जो परिवार हुआ करता था, राज परिवार हुआ करता था जयपुर का, किस तरह से यहाँ पर वो तत्कालीन महाराजा और महारानी यहाँ पर रहते थे। उसके ठीक सामने सुख निवास हो जाएंगे, सुख निवास महल को देखेंगे और उसके बाद वापस से उसी क्रम से उनका वापस लौटने का कार्यक्रम है। इस दौरान लोक नृत्य और संगीत की अलग अलग प्रस्तुतियां दी जाएंगी जिसमें कह सकते हैं कि हमारे तो नृत्य संगीत जैसा मैंने पहले भी कहा हमारी धरोहर है वो, तो कालबेलिया नृत्य यहाँ पर पेश किया जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया जाएगा, कचरी और गैर नृत्य यहाँ पर पेश किया जाएगा। उसके बाद बांसुरी वादन दीवाने आम में रखा गया है ताकि उनको एक अलग एहसास हो, सुखद अनुभव वो यहाँ से लेकर के जाए। और उसके बाद जब वो शीश महल पहुंचेंगे तो वहाँ रावण हत्था बजाया जाएगा और उसके बाद 40-45 मिनट के बाद उनका यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है। यहाँ से सीधे वापस रामबाग पहुंचेंगे और रामबाग के बाद 12:45 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC, जहां पर वो बिजनेस एक्सपो जितने भी वहां जो उनके प्रतिनिधि होंगे उनको संबोधित करेंगे। और उसके बाद शाम को उनका मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों से मिलने का कार्यक्रम है। उसके बाद केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री से उनका मिलने का कार्यक्रम है। लेकिन खास बात देखिए कि चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आएंगे। बिल्कुल साफ सफाई, एकदम हाइजेनिक माहौल तैयार किया गया है। और सिर्फ जयपुर ही नहीं, राजस्थान भर से जो अलग अलग जो पुलिस थाने उनके जो तमाम जो जवान है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। और खास बात यह है कि पूरे अगर हम केसर कैरी की बात करें, दिले आराम बाग की बात करें, हम तमाम जो पूरा क्षेत्र है उसको इस तरह से एकदम साफ किया गया है, सजाया गया है कि एक उजली तस्वीर जो है जेडी वैंस तक हमारी पहुंचे। कारण क्या है कि दोनों, देखिए हम दोनों तरह की बातें यहाँ देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमारे व्यापारिक संबंध किस तरह से रहना है, राजनयिक संबंध, हमारे पारस्परिक संबंध है, वो उनमें और प्रगाढ़ता आए और परस्पर पर्यटन को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि पर्यटन और वाणिज्य ये दो ऐसे विषय हैं जिनको राजस्थान को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 19 राज्य हमारे ऐसे हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन पर निर्भर करती है। तो निश्चित तौर पर जब वो आएंगे और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, मैंने पहले भी कहा कि 27% टैरिफ लगाया, हालांकि बाद में 90 दिन के लिए स्थगित किया, लेकिन जब दोनों देशों के बात होती है आपस में, जब बैठते हैं मंत्री, बैठते हैं उपराष्ट्रपति के साथ, जब उनकी बातचीत होगी वाणिज्य मंत्री की, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी वार्ता हुई, तो उसमें यही है कि किस तरह से लचीला रुख अमेरिका अपनाए, पारस्परिक वाणिज्यिक जो औद्योगिक संबंध है वो ज्यादा और प्रगाढ़ हो, दोनों में एक दूसरे में आयात निर्यात की जो नीति है वो और ज्यादा प्रबल हो और दोनों देशों की बहबूदी के लिए उस पर काम किया जाए। पर्यटन ढांचे की बात करें तो बहुत
ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक विश्व विरासत में शुमार है आमेर, तो हम कोशिश, जैसे मैं पहले बता रहा था, जब वो रामबाग से निकलेंगे 8:30 पर, यानी 20 मिनट बाद जब वो रामबाग होटल से निकलेंगे, तो रामबाग से वो रामनिवास बाग वाला जो क्षेत्र है उसके पास से होते हुए जब वो न्यू गेट पहुंचेंगे तो न्यू गेट पे साफ सफाई की गई और न्यू गेट से सीधा वो त्रिपोलिया की तरफ जाएंगे। यानी उनको हमारी विरासत, हमारा परकोटा जो विश्व विरासत में शुमार है, वो देखेंगे किस तरह से परकोटे को यहाँ तैयार किया गया था, इसका वास्तु किस तरह का है, स्थापत्य यहाँ का किस तरह का है। और खास बात यह है कि परकोटे में बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। त्रिपोलिया से जब वो ध्वजाधीश गणेश की तरफ, बड़ी चौपट की तरफ जाएंगे, तो वहां से जब हवा महल के सामने निकलेंगे तो हवा महल उनको नजर आएगा कि किस तरह से हमारा जो, जिसको मोर मुकुट कहा जाता है जयपुर का, वो हवा महल दिखेगा, उसका स्थापत्य देखेंगे। वहां से आगे चांदी की टकसाल काले हनुमान जी के पास से होते हुए जब वो जलमहल निकलेंगे तो उनको जलमहल की खूबसूरती को देखेंगे, जलमहल के आसपास के क्षेत्र को देखेंगे कि किस तरह से यहाँ मानसागर झील, क्योंकि जयपुर में तो जल, थल और नभ तीनों तरह का पर्यटन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जलमहल को जब वो निहारेंगे, जलमहल से जब आगे बढ़ेंगे तो मनसा माता मंदिर और उसके सामने से निकलते हुए, हालांकि नाहरगढ़ वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, जो नाहरगढ़ जयगढ़ की तरफ रास्ता जाता है सीधे आमेर आएंगे। तो कनक घाटी का क्षेत्र देखेंगे, कनक घाटी के बाद मावठा, मावठे में इस समय जैसा मैं बता रहा हूं कि 3 दिन पूरी मशक्कत के साथ मावठे को पूरी तरह से भर दिया गया, लबालब मावठा नजर आ रहा है और बहुत खूबसूरत इधर एकदम वातावरण बन गया है। तो मावठा, मावठे के बाद जब वो हाथी स्टैंड पहुंचेंगे, हाथी स्टैंड से वीआईपी रास्ते से होते हुए वो सूरज गणेश पोल पे स्वागत सत्कार, जलेब चौक और पूरा फिर वही आइटनरी उनकी रहनी है कि दीवाने आम, दीवाने खास, सुखमहल और तमाम जब उसको देखेंगे स्थापत्य को, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो स्थापत्य हमारा जो है, यही हमारा सबसे बड़ा आकर्षण है। कह सकते हैं कि जो हमारे स्मारक हैं, जो हमारे किले, महल, बावड़ी हैं, हमारा इतिहास है, हमारा शौर्य का इतिहास रहा है, हमारा वैभवशाली इतिहास रहा है, हमारे समृद्ध सांस्कृतिक हमारी विरासत है। जब उससे रूबरू होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे प्रयास भी यही हैं कि जब वो यहाँ आए तो अपने जेहन में बहुत खूबसूरत यादें लेकर के जाएं, वो जिस सोच के साथ जयपुर आ रहे हैं। खास बात देखिए, मैं और वक्त लूंगा थोड़ा सा, जयती देखिए, इनकी जो पत्नी है उषा चिलूकरी की अगर हम बात करते हैं तो उषा पेशे से वकील हैं और उषा के जो माँ पिताजी हैं लक्ष्मी और राधा कृष्ण, ये दोनों आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी कि वो तेलुगु मूल के हैं। आंध्र प्रदेश से 1980 में अमेरिका जाके बसे, वहीं के हो गए, वहां की नागरिकता मिली। 1986 में उषा पैदा होती हैं और 2014 में उनकी वैंस के साथ शादी होती है। उनके 3 बच्चे, इवांस की बात करें, एक बच्चे का नाम उन्होंने विशुद्ध हिंदी पे रखा है विवेक, और बेटी मीराबेल, तीनों बच्चे उनके साथ आ रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि वो बताना चाहती है कि हम उस हिंदुस्तान के, हमारी जड़ें हिंदुस्तान में हैं और निश्चित तौर पर जब वैंस का रिश्ता हिंदुस्तान से, तो हम यही कोशिश करेंगे, हमारे प्रयास यही है कि हमारे संबंधों में और प्रगाढ़ता है, वाणिज्यिक संबंधों में, औद्योगिक संबंधों में, पर्यटन संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता है और निश्चित तौर पर इसका लाभ, ये बहुत एक ऐसा अवसर है जब 4 दिन आप एक ही शहर के अंदर कह रहे हैं और वो बहुत खास तस्वीरें थोड़ी देर में आने लगेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, सत्यनारायण आप भी हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक है, थोड़ी ही देर का इंतजार, जेडी वैंस निकलेंगे और पहुंचेंगे आमेर का दीदार करने अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि जयपुर में पहुंचे कल देर रात को और जिस तरह का काफिला नजर आया जयपुर शहर की सड़कों पर, जिसने भी वो तस्वीर दूर से या फिर वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर देखी, वो एक बार के लिए वाकई में उस काफिले को देखकर, उस प्रोटोकॉल को देखकर चकाचौंध रह गया। लेकिन आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो कल की तस्वीरें, और वो बेहद खास तस्वीरें इसलिए क्योंकि अमेरिका से सीधे जब दिल्ली पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका इस तरह से मुलाकात करना, कई संदेश और कई मायने इस मुलाकात के भी, बिल्कुल पारिवारिक मुलाकात ये नजर आ रही है। लग रहा है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्ते दोस्ती से जुड़े हुए, लेकिन इस दोस्ती के साथ अब ये रिश्ते फेमिलियर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बच्चों को दुलारा, जेडी वैंस अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार बने हुए हैं तस्वीरों के साथ। निर्मल जी, आप आमेर की तो जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हम तस्वीरें वो भी दिखा रहे हैं जिसमें कल देश के प्रधानमंत्री के साथ आत्मीयता के साथ मुलाकात हुई और बिल्कुल पारिवारिक तस्वीरें नजर आई। आज भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आएगी जब राजस्थान के मुखिया के साथ मुलाकात उनकी होगी अब से कुछ ही मिनटों के बाद। निर्मल जी, निश्चित तौर पर जयती, देखिए जेडी वैंस को जितनी मेरे को उनके बारे में जानकारी और मैंने अध्ययन करने की भी कोशिश की, उनको बड़ा प्रभावशाली नेता माना जाता है। 40 वर्ष के युवा नेता हैं, तो निश्चित तौर पर उनके पास बहुत युवा सोच है। और युवा सोच इस मायने में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उनकी पत्नी चूंकि भारतीय मूल की हैं, उषा चिलूकरी, तो उनकी पत्नी के भारतीय मूल का होने का मतलब यह कि भारत को लेकर उनका सॉफ्ट हार्टेड वो शुरू से है। तेलुगु मूल की उनकी पत्नी है, उनके तमाम जिस तरह से
उन्होंने उनके 3 संतान है, मैंने बताया कि इवांश उनका जो बड़ा बेटा है, उसके बाद छोटा बेटा विवेक, उन्होंने विशुद्ध उसका हिंदुस्तानी नाम रखा विवेक, उनकी बेटी छोटी मीराबेल, ये तीनों उनके साथ आ रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जब जेडी वैंस यहाँ पर आए तो इस तरह का कोशिश हमको ये की जानी चाहिए राजनयिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर, कि हमारे जो पारस्परिक औद्योगिक संबंध हैं, हमारे जो वाणिज्यिक संबंध हैं, पर्यटन को बढ़ावे की हम बात करते हैं, तो उन तमाम बातों पर बात की जाए, उनको एक ऐसा स्वरूप जयपुर का और हिंदुस्तान का दिखाया जाए कि उनको ये पता लगे कि हाँ, यहाँ पर विरासत को इस तरह से संजोया गया है, इसमें अमेरिका को आगे आना चाहिए। खास बात यह है, देखिए अमेरिका का पर्यटक बहुत आता है, हिंदुस्तान की हम बात करें, राजस्थान की बात करें, बहुत आते हैं, लेकिन हमारे को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अमेरिका जाकर रोड शोज करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे जितने भी टूरिज्म के जो प्रोडक्ट है उनको हम कई सारी कोशिशें आप बनी रही है हमारे साथ में। एक बार सत्यनारायण का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब हलचल वहां पर होने लगी है संभवतः, क्योंकि निकलने का समय। सत्यनारायण, क्या अपडेट वहां से? देखिए हलचल शुरू हो चुकी है रामबाग का। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, गाड़ियां यहाँ पर लग चुकी है, लवाद में आग लग चुका है और खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं जैती, क्योंकि आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कुछ सालों पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो है बिल क्लिंटन जब जयपुर आए थे, वो इसी होटल में रुके थे, तो आज वही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। अब की बार उपराष्ट्रपति डेविड वेंस यहाँ पर आए हैं, तो एक पूरे जयपुर के नहीं, पूरे राजस्थान के लिए शान की बात है, आन की बात है। तो आज जेडी वेंस जब दौरा शुरू होगा, यहाँ से लेकर 8 बजे जब दौरा शुरू होगा, तो 8 से लेकर शाम 4 बजे तक जयपुर का यातायात जिन जिन मार्गों से डेविड वेंस गुजरेंगे, उन मार्गों पर आधे घंटे पहले से ही पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो शायद इसीलिए पुलिस अधिकारियों ने अपील करी है लोगों से कि आज अगर आपको परकोटे में जाना हो, आज अगर आपको जेल मार्ग जाना हो, तो कहीं ना कहीं इनसे जाने से बचिए या फिर उन मार्गों का इस्तेमाल करिए जो मार्ग वहाँ से समानांतर जा रहे हैं। ये देखिए लवाद में गाड़ियाँ लग चुकी है, क्योंकि 8:30 बजे का टाइम जो है वो मुकर्रर है यहाँ से रवाना होने का। 9 बजे का समय, यानी कि आधे घंटे के अंदर का जो रास्ता है वो तय किया जाएगा। तो पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है, यहाँ से लेकर आमेर तक का जो रास्ता है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और हर व्यक्ति को ये कहा गया है कि समानांतर मार्गों का प्रयोग करें। तो माना जा रहा है कि जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था कहीं न कहीं आज दिक्कत आएगी, लेकिन समानांतर मार्गों पर पुलिस का अतिरिक्त ज्यादा तैनात किया गया है, जिससे कि लोग परेशान न हो। इस पूरे दौरे के अंदर लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब मुख्य मार्ग जेलन मार्ग बंद कर दिया जाएगा, परकोटे का जो मुख्य बड़ी चौपड़ है, छोटू गणगौरी बाजार है, ये बंद कर दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो पुलिस ने पहले इसके लिए एक खाका तैयार किया है, योजना तैयार की है, और उस योजना के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। उस योजना के अनुरूप ही जो रूट है वो डाइवर्ट किया जाएगा, समानांतर मार्गों से यातायात निकाला जाएगा। हालांकि अभी तक रामबाग के बाहर रास्ता नहीं बंद किया गया है, तो मतलब कि करीबन निकलने से करीबन 10 मिनट पहले, यानी कि यहाँ से रवाना होने से 10 मिनट पहले ये रास्ता ब्लॉक किया जाएगा, जिससे कि जो रूट है वो आसान हो सके। जाती ठीक है सत्यनारायण, नजर आप बनाए रखिए। एक बार निर्मल जी का भी रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, आप जानकारी दे रहे थे और आप बता रहे थे किस तरह से संबंधों को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजस्थान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान ने पिछले कुछ महीनों में बड़े खास आयोजनों का दीदार किया और अब खास अतिथियों की उपस्थिति राजस्थान को भी वैश्विक पैमाने पर एक अलग तरीके से स्टैब्लिश कर रही है। उसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं? बिल्कुल, देखिए जयती, मैं बताना खास बात यह भी है कि अगर हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2 बड़े मूल फैक्टर हैं, एक है माइंस, दूसरा है टूरिज्म। दोनों ही, अब चूंकि हम मेजर मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर गोल्ड हमारे पास है, कॉपर हमारे पास है, मैंगनीज हमारे पास है, आयरन और बेस मेटल की बात कर रहे हैं, बेस मेटल हमारे पास है, यानी वो सारे मिनरल्स हमारे पास है जिनको लेकर के अमेरिका शुरू से उत्सुक रहा है उन मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में या उसमें सहयोग करने में। तो जिस तरह से पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान हुआ, उसमें कुछ अमेरिकी कंपनी भी थी जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई थी कि राजस्थान के अंदर वो इसमें इन्वेस्ट करें और कम से कम मिनरल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, मिनरल के जो सर्वेक्षण की हम बात करते हैं, पूर्वेक्षण की बात करते हैं, उसके अंदर अमेरिकी कुछ कंपनियां जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई। इसी तरह हम पर्यटन सेक्टर की बात करते हैं तो बड़ी जितनी भी नामचीन होटल कंपनियां, जितनी भी बड़े ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर निवेश करें। तो हमारी कोशिश यही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की कोशिश करें तो उनकी कोशिश यही है कि जब जेडी वैंस आए और जितना सब, क्योंकि आज दोपहर बाद उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है, राज्यपाल से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है, तो कोशिश यही की जा रही है कि हम बताएं कि राजस्थान के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, निवेश का माहौल किस तरह का है। हमने आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा एक इस तरह का इन्वेस्टमेंट का एक समिट किया है, तो क्यों ना हम पारस्परिक वाणिज्यिक और औद्योगिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश करें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में बूस्ट आए। और चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पर्यटन का प्रदेश है, तो और पर्यटन की अगर उनके जेहन में वो सुखद यादें नहीं लेके जाएंगे तो ये निश्चित तौर पर हमारी नाकामी होगी। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जब वो वहां से निकलें, रामबाग से निकलें, तो उनको वो सब दिखे जिसको लेकर के हम इठला
चिल्लाते रहें, इतराते रहें। हमारा गुमान है, हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है जयपुर, जिस तरह का हमारे यहाँ का स्थापत्य है, जिस तरह का हम तमाम तरह की हमारे यहाँ पर हम किले महल बावड़ियों की बात करते हैं, हमारे पास वो सब कुछ है। तो जब वो निकलेंगे तो ईसरलाट से शुरू होगा देखने का कार्यक्रम। जब वो सामने अल्बर्ट हॉल दिखेगा, अल्बर्ट हॉल के सामने से निकलेंगे, उसके बाद ईसरलाट, ईसरलाट के बाद त्रिपोलिया देखेंगे, त्रिपोलिया के बाद वो निकलेंगे, हवा महल उनको दिखाई देगा, चांदी की टकसाल से निकलेंगे, जल महल उनको दिखाई देगा। तमाम वो मॉन्यूमेंट, क्योंकि उनकी आइटनरी इस तरह की बनाई गई है कि जब वो रामबाग से लेकर आमेर तक पहुंचे तो उनको जयपुर का प्रत्येक वो मॉन्यूमेंट जो विश्व में प्रसिद्ध है वो कम से कम उसकी एक झलक देख पाए। और अंतिम पड़ाव क्या? आमेर। आमेर यानी विश्व विरासत में शुमार एक ऐसा महल जिसको लेके क्यूरियोसिटी देश विदेश के राजनयिकों में शुरू से रही है। हम अगर एरिक गारसेटी की मेरे को ध्यान है, पिछले दिनों जब एरिक गारसेटी पिछले साल यहां पर आए थे तो सिटी पैलेस में उन्होंने दिया कुमारी से मुलाकात करी थी, जो अमेरिका के राजदूत है एरिक गारसेटी। तो उसी समय ये एक रोड मैप तैयार हो गया था कि किस तरह से फ्यूचर में अमेरिकी कुछ राजनयिक हैं उनकी राजस्थान या बिल्कुल, और उस कड़ी की यात्रा शुरुआत हो भी गई है। निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वापस लौटेंगे आप पर जब तस्वीरें आ जाएंगी। शुक्रिया सत्यनारायण आपका भी।